एक पुरुष और एक महिला अचानक 3 दिन और 3 रातों तक समुद्र में फंस गए। जब वे लगभग निराश हो चुके थे तभी अचानक उन्होंने देखा कि सामने एक द्वीप दिखाई दे रहा है। इससे वे बेहद उत्साहित हो गए और तुरंत चप्पू उठाकर द्वीप की ओर पतवार लगाने लगे। कुछ प्रयास के बाद आखिरकार वे द्वीप पर पहुंचने में सफल रहे। थोड़ा आराम करने के बाद दोनों ने पहले द्वीप की स्थिति देखने का निर्णय लिया। सुरक्षा के लिए मीनट ने सिग्नल गन उठा ली। जल्दी ही उन्हें द्वीप पर भोजन मिल गया और जंगल की गहराई में ताजे पानी का स्रोत भी मिल गया। शांतिपूर्ण दृश्य ने मैट का दिल जीत लिया क्योंकि वह पहले से ही शहर की भीड़-भाड़ से थक चुका था। लेकिन लिसा को यहाँ बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि वह सिर्फ जल्द से जल्द बचाव चाहती थी। फिर दोनों ने द्वीप के सबसे ऊंचे स्थान पर चढ़ाई की, लेकिन उनके सामने समुद्र के अलावा कोई भूमि नहीं दिख रही थी, जो साबित करता है कि यह एक अलग थलग निर्जन द्वीप है। जीवित रहने के लिए उन्हें पहले एक आश्रय स्थान ढूंढना होगा, इसलिए उन्होंने द्वीप पर रहने का स्थान खोजना शुरू किया और जल्दी ही एक गुफा पाली। लेकिन यह गुफा चमगादड़ों का घर थी। डरे हुए दोनों किसी और उपाय की सोचने लगे। जब वे समुद्र किनारे वापस आए और सामग्री इकट्ठा करने का सोचा तो पाया कि रबर की नाव समुद्र की लहरों में बह गई थी। हो गया। उनके पास यहाँ रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। अच्छा है कि द्वीप पर भोजन और मीठा पानी है जो उन्हें अस्थायी रूप से जीवित रहने के लिए पर्याप्त है। फिर दोनों रहने की जगह की तलाश जारी रखते हैं, लेकिन इस द्वीप पर उस गुफा के अलावा और कुछ नहीं मिला। रात का अंधेरा गिरने पर उन्होंने अलाव जलाया और पेड़ के नीचे बातें करने लगे। सौभाग्य से मैट के पास हमेशा लाइटर होता है। लिसा को अफसोस है कि उसे स्कूल द्वारा आयोजित इस पार्टी में भाग नहीं लेना चाहिए था, अन्यथा वे इस समुद्री आपदा में फंसते नहीं। मैट लिसा से कहता है कि वह बहुत अधिक निराशावादी न हो और फिर अपनी शर्ट उतारकर लिसा को दे देता है। अब उन्हें बस अच्छी तरह आराम करने की जरूरत है, लेकिन लिसा यहाँ बिल्कुल सो नहीं पाती। कोई भी हल्की सी आवाज उसे बहुत ही चिंतित कर देती है। जल्दी सुबह हो जाती है। मैट जागता है और पाता है कि लिसा उसके पास नहीं है। जब वह समुद्र तट पर आता है तो देखता है कि लिसा मदद के लिए संकेत लिख रही है। मैट ने लिसा को सलाह दी कि वह मन को शांत रखे, ये मान ले कि वे अभी छुट्टी पर हैं। ये कहकर वह कपड़े उतारकर समुद्र में तैरने चले गए। लेकिन लिसा मैट जितनी आशावादी नहीं थी, उसने मैट से मिलकर एक तंबू बनाने की बातचीत की, क्योंकि तंबू होने से ही उसे सुरक्षा महसूस होती। मैट ने यह सुनने के बाद तुरंत काम शुरू किया और टेंट लगाना शुरू कर दिया। टेंट लगाने के बाद वह पेड़ पर चढ़ा और लिसा के लिए केले तोड़ लाया। जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों का रिश्ता भी करीब होता गया, लेकिन द्वीप पर भोजन कम होता जा रहा था। बिना उपकरण के समुद्र में मछलियां पकड़ना संभव नहीं था और लाइटर भी खराब हो चुका था। लिसा हो गई। थोड़ी निराशा के साथ उसने शहर में बेफिक्र जीवन की याद करना शुरू कर दिया। मैट ने लिसा को समझाया कि उसे मजबूत रहना होगा। वे निश्चित रूप से बचाव दल द्वारा खोजे जाएंगे। कुछ समझाने के बाद लिसा का मन बेहतर हो गया। बहुत भावनाओं को शांत करने के लिए वे झरने के पास खेलने गए, लेकिन जैसे ही किनारे पर आए आसमान से फिर से बारिश होने लगी। लिसा की भावना फिर से न गिर जाए इसके लिए मैट ने तुरंत समझदारी दिखाई और बारिश में नाचना शुरू कर दिया, जिससे लिसा खुशी से खिलखिला उठी और इसी क्षण दोनों ने प्रेम संबंध की पुष्टि की। प्रेम के प्रभाव से लिसा धीरे धीरे द्वीप पर जीवन की आदत डालने लगी। जीवन वो हमेशा के लिए मैट के साथ यहाँ रहना चाहती थी। भूख लगने पर वे साथ में समुद्र में मछली पकड़ने जाते। पेट भरने के बाद वे समुद्र के किनारे बैठकर साथ में आनंद लेते। सूर्यास्त के दिन जब लिसा दोपहर की झपकी ले रही थी, मैट जंगल में लिसा के लिए फूल तोड़ने गया। अचानक उसने देखा कि ऊपर से एक हवाई जहाज आ रहा है। खुशी से उछलते हुए वह समुद्र तट की ओर भागा। घबराहट में अचानक उसे सिग्नल गन नहीं मिली और अंत में वह केवल विमान को जाते हुए देख सकता था। इससे दोनों का दिल टूट गया, क्योंकि यह तब था जब उन्हें बंजर द्वीप पर पहली बार उम्मीद दिखी थी। लिसा बहुत उदास हो गई। उसने यहाँ तक कि मैट से सवाल किया कि वह समुद्र तट पर ही क्यों नहीं रहा। मैट को लगा कि लिसा बिल्कुल ना समझ है और इसी वजह से दोनों के बीच पहली बार बहस हुई। झगड़े के बाद मैट जंगल में चला गया लिसा से माफी मांगने के इरादे से, लेकिन उसने अचानक एक काले चीते को देखा, जिससे वह डरकर जल्दी से भागकर दौड़ पड़ा। लिसा ने आवाज सुनी और तुरंत पीछे दौड़ी। पहुंच के देखा कि मैट ने एक तेंदुए को मार डाला था। वह विश्वास नहीं कर सकी कि मैट इतना बहादुर होगा। दोनों के बीच का झगड़ा भी तुरंत समाप्त हो गया। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। वे पूरी तरह से द्वीप के जीवन में ढल गए थे। उस दिन वे मछली पकड़ रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक हेलीकॉप्टर ऊपर आ गया। इस बार दोनों ने मौका पकड़ लिया और सीधा सिग्नल गन निकालकर सिग्नल दिया। हेलीकॉप्टर पर मौजूद लोगों ने भी उन्हें देख लिया और आखिरकार वे सफलतापूर्वक बच गए और शहर लौट आए। दोनों का चमत्कारिक जीवित रहना तुरंत ही चर्चा का विषय बन गया। सभी बड़े मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। लिसा को उसके परिवार द्वारा ले जाया गया और उसके बाद उसने मेट से संपर्क नहीं किया। यहाँ तक कि जब वे स्कूल में मिलते लिसा ऐसे व्यवहार करती जैसे वह उसे जानती ही नहीं। मैट नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए वह चुपचाप कोने में से लिसा को देख रहा था, जिससे वह बहुत परेशान था। वह बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि जो दो लोग कभी साथ में जीवन और मृत्यु का सामना कर चुके थे, उन्हें बचाए जाने के बाद अजनबी कैसे बन गए। अंततः मूसलाधार बारिश वाले दिन मैट ने हिम्मत जुटाई और लिसा के पास जाकर कारण पूछा। जब मैट ने लिसा की इतनी सच्चाई देखी तो उसने सच्चाई बताई। वास्तव में वह हमेशा से मैट से प्यार करती थी, लेकिन उनकी खबर हर जगह फैल गई थी। आखिरकार वे 1 साल तक द्वीप पर अकेले रहे और इंटरनेट पर अफवाहें हर जगह थीं। अपने माता पिता को चिंता न हो इसलिए वह मैट से दूरी बनाए रखी। अब उसने सोच लिया है और वह अपनी प्रेम कहानी का सामना बहादुरी से करेगी। ये सुनकर मैट बेहद खुश हुआ। उसने लिसा को गले लगाया और बारिश में नाचने लगा, जैसे उन्होंने उस समय निर्जन द्वीप पर बेफिक्र होकर किया था।